हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 4 सितंबर यानी 4 सितंबर 2025 गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। जैसे कि आप सबको पता है, अभी मंगलवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, जो कल बीते हुए कल हो चुकी है, और आने वाले कल के दिन गुरुवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, लगातार ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, और आज का भी प्रेडिक्शन तेजी का बिल्कुल सही आ गया हमारे चैनल के ऊपर। बहुत ही अच्छी बात है। एडवांस 3 डे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम सुपर डुपर हिट हो रहा है। ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस का फ़ायदा लोग ले रहे हैं, उसका बहुत ही अच्छी बात है। सो दोस्तों, अभी सवाल ये है कि आज मार्केट ने जो बहुत बड़ी तेज़ी की थी, ये किसके लिए की थी? इसके लिए की थी कि मार्केट एक ओवरसोल्ड जंक्शन पे था, और स्पेशली आज बैंक निफ्टी बढ़ गया दोस्तों। आज बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं 2 दिन पहले आपको बोला था कि आने वाले 2-3 दिनों में बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड एरिया में था, और अभी भी ओवरसोल्ड है। आज बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर 54,060-70 के पास, 54,070 बोल सकते हो, 54,070 के पास लगभग क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में आगे जो रजिस्टेंस यानी रुकआउट के लेवल है, वो 54,200 और 54,500, ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल है। ये अगर 54,550 के ऊपर अगर टिक जाए ना दोस्तों, तो मज़ा आएगा। 54,500 के ऊपर अगर गया है बैंक निफ्टी कल या परसों, और उसके ऊपर टिक गया, तो फिर 55,000 के लेवल तुरंत आ सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट लेवल 55,000 के पास ही है, ठीक है। और नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो तो आपको पता ही है, 53,800, 53,800 और 53,500, ये मेजर सपोर्ट्स है। जब तक ये 53,500 का लेवल बरकरार है, तब तक बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके नीचे भी 53,000 का एक बड़ा सपोर्ट है, लेकिन वहाँ बैंक निफ्टी कमज़ोर हो जाएगा। टेक्निकली 52,900 या 53,000 के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। वही निफ्टी भी आज ज़बरदस्त तेज़ी में क्लोज हो गया। निफ्टी आज 135 पॉइंट यानी 135 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और निफ्टी ने भी 24,715 का लेवल दिखाया। 24,715 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया। 135 पॉइंट लगभग प्लस में, 135 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 24,715 के पास। ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी ने भी दिखाई दोस्तों। निफ्टी में नीचे अभी 24,600-650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 24,500-550। जब तक ये 24,500 का एक सपोर्ट बरकरार है ना, तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कल से, ठीक है। और ऊपर का लेवल जो है अभी 24,750, 24,800, ये 50 पॉइंट का जो दायरा है ना दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है कल के लिए निफ्टी में। 24,750, 24,800, जैसे ही 24,820, 24,820 के ऊपर निकलता है निफ्टी, तो फिर 24,850 के पास एक रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा, जहां कॉल राइटिंग है। यानी मोटा मोटी 750 से लेकर 850, 750 से लेकर 850, 24,000, तो यहाँ कॉल राइटर्स है एज पर ऑप्शन चैनल से। 24,850, 24,850 अगर क्रॉस किया और टिक गया आधा घंटा निफ्टी, तो फिर 25,000, 25,200 का लेवल भी आने वाले दिनों में आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये निफ्टी के लेवल्स मैंने क्लियर कट बोल दिए हैं। पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के आसपास ही है, निफ्टी का थोड़ा सा नीचे ही है, बैंक निफ्टी का भी वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है पुट कॉल रेशो में, ठीक है। क्रूड ऑयल जो $69-70 के आसपास जा रहा था, ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो अभी फिर से $68 के आसपास आ गया है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी भी 98 के पास है। सो आईटी के स्टॉक जो है वो अभी भी साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं, ओके, साइडवेज, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं दे रही है, अच्छी बात है आईटी के स्टॉक दोस्तों।
बाकी एफआई और डीआई के जो आंकड़े हैं वो अभी आज रात 7-8 बजे आएंगे, उसके बाद मैं आपको कल इसके बारे में बोलूँगा। लेकिन अभी तक जो कल का जो डाटा था उसमें क्लियर कट दिखा रहा था कि एफआई अभी भी 8-9% की लॉन्ग पोजीशन पे है। कहाँ? इंडेक्स में सिर्फ 8-9% लॉन्ग, यानी 92% लगभग वो शॉर्ट पोजीशन में है। अभी तक वो शॉर्ट कवरिंग नहीं कर रहे दोस्तों। एक बड़ी समस्या हमारे मार्केट में हो रही है। आज इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स भी काफ़ी गिर गया 3-4%, अभी 11 के नीचे आ गया है, 10.80-90 के आसपास आ चुका है। अगर इंडिया विक्स ऐसे ही गिरते गया और 10 के आसपास गया ना दोस्तों, तो आपको मैं एक लेवल दे रहा हूँ 10 to 1050। 11 के नीचे का जो इंडिया विक्स रहता है, डर का इंडेक्स है, वो ओवरसोल्ड एरिया में जाता है। और अभी तक मेरे जो एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने सीखा है कि जब ये ओवरसोल्ड एरिया में जाता है ना इंडिया विक्स डर का इंडेक्स, तभी मार्केट में आने वाले 2-4 दिनों में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, जिससे ये इंडिया विक्स जो गिरा है वो फिर से 11-12 बजे के पास 11-12 के पास जाए इसके लिए। सो ये मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो ये जो इंडिकेटर्स है ना दोस्तों, इंडिया विक्स हो, पुट कॉल रेशो का तो मैंने बोल दिया है कि 0.70 के पास ओवरसोल्ड होता है मार्केट, यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी, उस समय शॉर्ट कवरिंग होती है, लगभग शॉर्ट कवरिंग होती है। और ऊपर का लेवल 1.40-50 के पास पुट कॉल रेशो जब जाता है तो ओवर बॉट होता है, तो वहाँ से प्रॉफिट होती है। ये इंडिकेटर्स है आपको। जैसे डॉलर इंडेक्स अगर गिरते गया तो मेटल स्टॉक्स को फ़ायदा होता है, जैसे आज मेटल स्टॉक बढ़ गया, और डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ गया तो आईटी के स्टॉक बढ़ते हैं और मेटल के स्टॉक गिरते हैं। ठीक है। बाद में क्या आता है आपका क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो ओएनजीसी जैसे स्टॉक बढ़ते हैं, नहीं तो वो गिरते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉन्ड डील अगर बढ़ती है या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटता है, जैसे कि अमेरिकन मार्केट में आज भी जो 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं वहाँ के विशेषज्ञ। 17 तारीख को फेड की मीटिंग है अमेरिका में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटना ये इसके लिए अच्छा होता है, किसके लिए? गोल्ड के लिए अच्छा होता है। और आपको तो पता है कि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई के पास है, 1,06,000 का हाई लगाया है गोल्ड ने, 24 कैरेट गोल्ड ने। तो ये सब इंडिकेटर्स आपको दिमाग में होना चाहिए। मैं बार बार यहाँ सिखाता रहता हूँ क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, और ये चैनल पिछले 5 सालों से ऐसा ही नहीं चला है, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए तो चला है। सो ये इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमेशा इस इंडिकेटर के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। इंडियन रुपीज़ और डॉलर हिट हो गया, इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हो गया तो हम कह रहे हैं अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो गया तो हमारा मार्केट अच्छा चल सकता है। ये सब इंडिकेटर्स आपको पता होता है, लेकिन ये 70 to 80% ही सही दिखाते हैं। बाकी तो आपको मालूम है दोस्तों, 20 to 30% जो मार्केट चलता है ना, वो पैसों से चलता है, ये इंडिकेटर ऊपर नहीं चलता है। पैसों की ताकत, एफआई और डीआई जो भी हो, और ये ऑपरेटर्स या ब्रोकर्स, बड़े बड़े दलाल, ओके, इनके पास हज़ारों कोटि रुपए रहते हैं, उसके ऊपर चलता है। तो ये 20-30% छोड़ दे, लेकिन हमारे पास तो एटलीस्ट 70-80% तक है ना, 60 to 70%, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये एटलीस्ट कर दिया आपने, इस इंडिकेटर्स को सीखना पढ़ना आपने सीख लिया। उसके बाद आपके पास क्या लगा रहता है, ऑप्शन बाइंग करना है या राइटिंग करना है। तो इन इंडिकेटर देखने के बाद, मार्केट को देखने के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट टाइम पास करेगा या नहीं। जनरली क्या होता है, सुबह से 1-1.5 घंटा और दोपहर का 2 बजे से बाद का टाइम जनरली फेवर करता है ऑप्शन बायर को। जिनके पास पैसा कम होता है ना, वही ऑप्शन बाय करता है ना, कॉल और पुट। और राइटर्स जो होते हैं, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, जिसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है, वो लोग दोपहर का टाइम प्रेफर करते हैं, जहाँ मार्केट टाइम पास करता है। और टाइम पास करने के बाद ऑप्शन प्रीमियम घटते हैं और लॉस होता है ऑप्शन बायर्स का। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आने के बाद आप उत्तम ट्रेडर हो सकते हो। इसके बाद भी सेबी का कहना है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन में हारते हैं, ओके, यानी डेरिवेटिव्स में हारते हैं, ऑप्शन हो या फ्यूचर हो। सो कितना रिस्की है देखिए दोस्तों। इतना हम लोग सब इंडिकेटर जानते हैं, बाद में लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट के पास मार्केट बाउंस बैक करता है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट नीचे आता है। ये 60 to 70-80% की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, ये तो आपको पता है। तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। प्लस आपको ये भी देखना है कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन जो पिछले कई दिनों से लगातार हमारे चैनल पे सही आ रहे हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये दावा हमेशा नहीं करता हूँ कि 100% मेरे प्रेडिक्शन सही आए, ऐसा कभी भी नहीं दावा करता हूँ। ये 70 to 80% अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, गणेश जी का आशीर्वाद है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ जो आपको बोल रहा हूँ। सो
ये चीज़ें जो है वो आपको दिशादर्शक शास्त्र के अनुसार यूज़ करना है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो या इंडिकेटर्स हो। तो ऐसा काम करके आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा गोली लगाया, ऐसा अंदाज़ा लगाया और बिंदास आप काम करें, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। जुआबाजी सट्टेबाजी करके कोई जीता नहीं है। एक बार आपको मटका लगेगा ज़ोर से, जुआबाजी सट्टेबाजी से आपको एकदम से 4-5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन ऐसे ही करते गए तो वो 4-5 लाख ज़ीरो होके आपको लॉस हो जाएगा और आप लोन में जाएंगे। जनरली आदमी क्या करता है, जिद पे आता है। क्या आता है? जिद पे। अगर उसके 4-5 लाख गए ना दोस्तों, तो वो जिद पे आके क्या करता है, ये मेरे 4-5 लाख गए ना, उसको मैं हासिल करके ही रहूँगा। इसलिए फिर वो लोन लेके क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपने गहने बेच के, अपना घर बेच के पैसा लेके आता है और लगाता है। फिर वो 4-5 लाख जो लॉस हो गया है, उसको पाने के चक्कर में ये भी पैसा चला जाता है, फिर बर्बाद हो जाता है। सही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग सही मानते रहेंगे इसको, 90% लोग। सो इसलिए मैं बोलता हूँ, लोन से, क्रेडिट कार्ड से कभी पैसा नहीं लेके जाना है। अगर जिसके पास एक्सेस मनी है, ज़्यादा मनी है, किधर इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, वो लेके लो गया है। और जैसे ही आपको पता चल रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, आपका नसीब अच्छा नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं भाई? आपकी सर्विस अच्छी है, आपका बिज़नेस अच्छा है, उसमें कॉन्संट्रेट करो ना। करना है तो मैंने जो पैरामीटर्स है, जो मैंने अभी बोला ना, इंडिकेटर्स, लेवल, सपोर्ट, ये सब कुछ स्टडी करके आराम से करो। तो आप उसका ट्रेडिंग का एक ये कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। कभी भी पैसा आसान तरीके से नहीं आता है दोस्तों, बहुत बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो इसको आप सीखना है आपको। चलिए, बहुत हो गया अभी ज्ञान। तो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 4 तारीख और 4 तारीख राहु का अंक है। राहु है भाई, राहु। लेकिन कल एक अच्छी बात है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य देव का नक्षत्र है और सूर्य और राहु की एक फ्रेंडशिप है। सो इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा राहु के अंक के साथ। राहु के अंक के साथ अगर मंगल का वगैरह कुछ नक्षत्र, ये भी मैं सिखा रहा हूँ आपको दोस्तों ज्योतिष शास्त्र का, तो तभी प्रॉब्लम आता है, जो उसके दुश्मन ग्रह रहते हैं। लेकिन शनि के साथ ठीक ठाक जमता है भाई राहु का। कल 4 तारीख गुरुवार है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि राहु और गुरु का दिन है, चांडाल योग का निर्माण करता है, तो ये थोड़ा सा खराब है एज पर न्यूमरोलॉजी में बोल रहा हूँ। सो सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, कन्या लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपको दिखेंगे मकर राशि में, यानी शनिदेव के राशि में। और यहाँ चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला, सूर्यदेव के नक्षत्र में, यहाँ शनि की राशि में और सूर्यदेव के नक्षत्र में। शनि और सूर्य फिर से दुश्मन एक दूसरे के, तो ये भी निगेटिव है दोस्तों। लेकिन नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करना, मुझे लग रहा है कि मार्केट कल ज़्यादातर तेजी भरा या पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये गौर फरमाइए आप कि ज़्यादातर तेजी वाला पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन बीच में ये जो योग हो रहे हैं, मैंने आपको बोला ना कि न्यूमरोलॉजिकल ये, इससे एक बीच में एक नीचे की ओर मार सकता है मार्केट, लेकिन वहाँ आपको फिर से वो सपोर्ट मैंने जो बोले हैं उसका यूज़ करके आपको फिर ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग बोला तो दोपहर का टाइम इंपॉर्टेंट है। दोपहर के टाइम के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है। दोपहर का टाइम तो आपको मालूम है 2-3 घंटे का ही रहता है, वहाँ आपको वॉच करना है मार्केट का मूवमेंट दोस्तों, जिसके अनुसार आपको एक्ट कर सकते हो। चलिए, अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला राशि को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक राशि को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ओके, ये मैक्सिमम 80% सही मानिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वन को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वन को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वन को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, उनको भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट ले, चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ये दिशादर्शी शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको सिर्फ आगे बढ़ना है,
इसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।